हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा है अब आ ही गई है। लगभग 15 दिन मान लीजिएगा बचे हैं। आज के बाद आज ही को लगाकर ही मानिएगा। तो जीके की तैयारी थोड़ी तेज कर दीजिएगा। जीके की तैयारी के लिए ही हम ये प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर 9th है। इससे पहले 8 पेपर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा करंट अफेयर्स की, वहां आपको सभी सेट मिलेंगे। 9th आज है, लगभग तब तक एग्जाम होगा। ये हम 20 सेट आपको करवा चुके होंगे। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन हैं। इस तरह से 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 लगभग आपको क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। ये सब के सब करंट अफेयर्स के हैं। उधर हिस्ट्री का पार्ट भी हमने शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर भी आने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। छोटा रहेगा तो आपका देखने में इंटरेस्ट बना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? करंट अफेयर से क्वेश्चन जुड़ा है। 24 के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन है अवनी गौतम, दूसरा है नीलम अडानी, तीसरा है रिया सिंघा और चौथा है शोभा वर्मा। तो किसने जीता है? यह एक आसान क्वेश्चन आपके लिए है। आप सब सोच सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है जी रिया सिंघा। तो पहले का सही ऑप्शन थर्ड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजेंद्र कुमार को, एसपी धारकर को, एपी सिंह को या हरकिशन सिंह को? टिक लगाइए। ये आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उप प्रमुख नहीं पढ़ते। जनरली हम प्रमुख पढ़कर ही छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका सही आंसर है एसपी धारकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? कौन से केंद्रीय मंत्री हैं ये? इनका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन मंत्री किस विभाग से संबंधित है। चलिए आप इसे कर सकते हैं। एक आसान क्वेश्चन है। सही आंसर है गिरिराज सिंह। सही उत्तर क्या था? गिरिराज सिंह। फोर्थ पर है हरिणी अमर सूर्या। नाम याद रखिएगा। किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? 4 पड़ोसी देशों के नाम आपके सामने हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। तो किस पड़ोसी देश की ये प्रधानमंत्री हैं? ये टिक करना है आपको। सोच लीजिएगा, हम आंसर बता रहे हैं। सही उत्तर है श्रीलंका। सही उत्तर क्या है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2024 दिलीप ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं, तो ये खिताब जीता है। सही उत्तर है इंडिया ए ने। आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना सही पढ़ रहे हैं आप, कितना काम कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना, तो समुद्र तो होना जरूरी है भाई। समुद्री विरासत है तो देखिएगा, मैं 4 ऑप्शन रखता हूं। 4 राज्यों के, असम में है की जाएगी, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर केरल में की जाएगी। तो सही उत्तर है गुजरात में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप की बात हम कर रहे हैं और हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें। ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक मलेशिया ने जीता है।
चीन ने जीता है, भारत ने जीता है या फिर जापान ने जीता है? तो जो सही उत्तर है वह है भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स उत्तर की जांच कर सकते हैं। आपको लगता है सर इसका आपने गलत बताया तो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन, क्रूज जल संधि मिशन। तो सही इसका उत्तर है क्रूज भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर है अब हम। अभ्यास कांजिंद, क्या नाम है जी? काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? रूस, कजाकिस्तान, इजराइल या सिंगापुर? तो भारत के साथ ये है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर ये 9th है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, आलोक रंजन, राजेंद्र सिन्हा, विमल जाखड़, रमेश शर्मा। तो कौन बने हैं? सही उत्तर है आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिला हैं, राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, दोनों को लिख कर रखें। अमरनाथन, अदाई-केनाथन, गीता सम्मलाली, कुमार सिंघा, अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रियंकरा कुमारा जयरातने। कुछ बोलने में गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा हमें। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दिसानायकी, अनुराग कुमारा दिसानायकी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों स्क्रीन पर हैं। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट या फिर लखनऊ एयरपोर्ट? तो कौन सा रखा गया है जी? ये पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर। एशिया पावर सूचकांक में एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने, पाकिस्तान ने, मलेशिया ने, भारत ने? तो इसका सही उत्तर है भारत ने किया है। सही उत्तर क्या है? भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहे हैं। गुजरात ने, केरल ने, राजस्थान ने या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है केरल ने। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? अब से सोचिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एयरलाइंस कौन सी है? तेजस है, शंख है, स्काई है या स्टार लाइन एयर है? ठीक है जी, नई एयरलाइन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है शंख एयर। ठीक है जी, शंख एयर, याद भी रखिएगा। 17 पर है अब हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इनके नाम देखते ही आपको देश का पता तो चल गया होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस में से एक हुआ। ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी या फिर यूएसए? तो ये जहां होंगे जगह वहीं खोला गया होगा। किस देश में है ये आपको पता होगा। सही उत्तर है आपका यूएसए।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे, किस देश में होंगे, ये बताना है। जगह का नाम या जो भी ऑप्शन में हो उस तरह से आपको उत्तर देना है। क्या लंदन में होंगे, सिडनी में होंगे, ग्लासगो में होंगे या रोम में होंगे? शहरों के नाम दिए हैं, तो सही उत्तर है इसका ग्लासगो, स्कॉटलैंड का ग्लासगो। ये आप अपने आप को न केवल इवेलुएट करें, अपने आप को मूल्यांकित करें कि भाई हमारे कितने सही हो रहे हैं, इसके अलावा आप पढ़ते भी रहें। करंट अफेयर्स है, बीतता हुआ समय जब जाता है तो सब करंट अफेयर्स में शामिल हो जाता है। 24 पर हमारा ज़्यादा फोकस है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन 25 पेपर कब बना होगा ना जाने, कब बन ही गया होगा, तो वो समय तक कलेक्ट कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ है वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि वहां की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, जबकि इसमें जो यूनिट में दिया गया है 1857 के बाद की बात पढ़नी है आपको। तो हिस्ट्री को ऐसे देखें, ज्योग्राफी तो कहीं से भी है, इक्वल ही पार्ट है, तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया वहां से हो जाएगा कि जीके में किस तरह के क्वेश्चंस का प्रावधान ये रखने वाले हैं। पहली बार आयोग एग्जाम करवाएगा तो प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है कि क्या और क्या किस तरह से रखा जाएगा। तो पहला ही इसका एग्जाम है, बच्चों के सामने भी चुनौती होगी, नए आयोग का पहला एग्जाम होगा और आयोग के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो पहली बार एग्जाम करवाएगा। हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, मेरे हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यूपी पीजीटी इन सबसे कम है, 1 लाख के करीब ही होंगे, 90,000। उसमें से कुछ एब्सेंट होंगे, कुछ ओवरेज के लगभग होंगे, कुछ सेटल हो गए होंगे, तो बहुत कम देने को होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। हमारे हिसाब से 70,000 के करीब ही प्रेजेंस होनी चाहिए, काफ़ी एब्सेंट मिलेंगे। हो सकता है हमारी गलत हो प्रिडिक्शन, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का होता तो उन्होंने तो बहुतों ने फॉर्म भरा है, 13 लाख के करीब है शायद, मैं सही नहीं जानकारी रखता, करीब करीब मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ तो बहुत बड़ा एग्जाम होता। और यूपी पीआरटी की तो खैर वैकेंसी आई ही नहीं, ये निकाले तब एग्जाम की पता चलेगी कि आयोग कितने पानी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19th और 20, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 76,156 करोड़, 77,156, देखो सब में कॉमन है, ये 76 है, 77, 78, 79, 156 है, तो ये करोड़ 76,000 है, 77,000 है, 78,000 करोड़ है या फिर 79,000 करोड़ है, ये देखना है आपको। तो करेक्ट आंसर है इसका ये डी, 79,156 करोड़। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन पर हैं इस टेस्ट के, 20वां ये क्वेश्चन है, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा ये हमें, ये दूसरी यूनिट को भी लिंक कर रहा है करंट अफेयर्स के साथ साथ। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय। तो सही उत्तर है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मंत्रालय के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चंस आपको 6-7 देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वहां से भी आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।